एल्काइन विपरीत श्रृंखला वाले उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्काइन कहा जाता है जिनमें कार्बन कार्बन त्रिबंध अर्थात कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। अब हम बात करेंगे इनकी नोमेनक्लेचर की। एल्काइन के नामकरण की सामान्य विधि एसिटिलीन के नाम पर ही आधारित है। त्रिबंध के दोनों कार्बन परमाणुओं पर एक एक मुक्त संयोजकता है। दोनों पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो वह एसिटिलीन बनता है। एक एल्किल समूह व एक हाइड्रोजन हो तो एल्किल एसिटिलीन, और दोनों ही एल्किल समूह हो तो वह डाई एल्किल एसिटिलीन कहलाता है। जैसे एसिटिलीन, मैथिल एसिटिलीन, डाई मैथिल एसिटिलीन, एथिल एसिटिलीन, एथिल मैथिल एसिटिलीन। दो भिन्न एल्किल समूह होने पर उन्हें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखते हैं। IUPAC पद्धति में इनका नामकरण इनके जनक एल्केन के आधार पर होता है। इनके अंत में एन के स्थान पर केवल आइन आता है, अतः इन्हें हम एल्काइन कहते हैं। उदाहरण के लिए एथाइन, प्रोपाइन, 2 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, 1 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, 3 मैथिल 1 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन आपस में स्थिति समावेवी हैं और एल्काइनों में स्थिति व श्रृंखला समावेशिता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये डाइइनो व साइक्लो एल्किनों के साथ क्रियात्मक समावेशिता भी दर्शाते हैं। एल्काइनों का एक संयोजी मूलक एल्काइनिल समूह कहलाता है, अर्थात इनके अंत में आइनिल आता है। जैसे एथाइनिल, प्रोपाइनिल, प्रोप 2 आइनिल समूह। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन एल्काइन। एल्काइनों में एक कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है। इस त्रिबंध में एक सिग्मा बंध व 2 पाई बंध होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत अवस्था में है और प्रत्येक पर 2-2 p कक्षक py और pz उपलब्ध हैं, जो परस्पर कोलेटरल ओवरलैपिंग समपार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा 2 पाई बंध बनाते हैं। एल्काइनों का आणविक कक्षक चित्र। इस संरचना में दोनों पाई बंध एक दूसरे के लंबवत हैं। फलस्वरूप अणु की संरचना इस प्रकार की हो जाती है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बंध के चारों ओर एक बेलनाकार पाई इलेक्ट्रॉन अब्र बन जाता है। एल्काइनों में कार्बन कार्बन बंध दूरी 1.21 एंगस्ट्रॉन है, जबकि एल्किनों में यह दूरी 1.34 एंगस्ट्रॉन है तथा एल्केनों में 1.53 एंगस्ट्रॉन है। इसका कारण है संकरण का प्रकार। एल्केनों में sp3 संकरण है, अर्थात प्रत्येक कक्षक में 25% S लक्षण है। इसी प्रकार sp2 संकर कक्षकों में S कक्षक का गुण बढ़कर 33.33% हो जाता है व एल्काइनों के sp संकरण में ये 50% हो जाता है। किसी कक्षक में S लक्षण जितना अधिक होगा वह नाभिक के उतना ही नजदीक होगा, फलस्वरूप बंध लंबाई कम हो जाती है। और एल्काइन श्रेणी के सरलतम एल्काइन एसिटिलीन अणु का अणुकक्षक मॉडल इस चित्र में दिखाया गया है। इस श्रेणी के प्रथम सदस्य एसिटिलीन के नाम से इन्हें एसिटिलीने भी कहा जाता है तथा त्रिबंध को
एसिटिलीन बंध कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब हम बात करेंगे इनके बनाने की विधियों की। 4 कार्बन परमाणु के एल्काइन नीचे दी गई किसी विधि के द्वारा बनाए जा सकते हैं। पहली विधि है डाई हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण के द्वारा। सामान्यतः विसिनल डाइहैलाइड यानी समीपवर्ती डाइहैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा एल्काइनें प्राप्त की जाती हैं। समीपवर्ती डाइहैलाइड एल्कीनों के हैलोजनीकरण द्वारा आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में OH- आयन की उपस्थिति में डाइहैलाइड के अणु में से ट्रांस विलोपन अभिक्रिया के द्वारा HBr का एक अणु निकल जाता है और वाइनिलिक हैलाइड प्राप्त होता है। ये वाइनिलिक हैलाइड बहुत कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि हैलोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म वे कार्बन कार्बन द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन परस्पर कॉन्जुगेशन में हैं, अतः अनुनाद के द्वारा ये यौगिक स्थायी हो जाते हैं। अतः द्वितीय चरण में विलोपन अभिक्रियाएं करवाने के लिए अति प्रबल क्षार, उदाहरण के लिए सोडामाइड, काम में लिया जाता है। जैम डाइहैलाइड भी उपरोक्त प्रकार की विलोपन अभिक्रियाएं संपन्न करके एल्काइनें बनाते हैं। सेकंड विधि है एल्काइलाइडों के एल्किलीकरण के द्वारा। इस विधि की सहायता से निम्नतर एल्काइनों से उच्चतर एल्काइनें प्राप्त करते हैं। इसके लिए निम्नतर एल्काइनों को पहले उनके लवण एल्काइलाइडों में परिवर्तित कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कर उच्चतर एल्काइनें प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। इस विधि द्वारा भी निम्नतर एल्काइनों से उच्चतर एल्काइनें प्राप्त की जाती है। 1 एल्काइनों के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल हैलाइडों से क्रिया करके उच्चतर एल्काइन बनाते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। नेक्स्ट है टेट्राहेलो एल्केनों के विहैलोजनीकरण के द्वारा। 1122 प्रकार के टेट्राहेलो एल्केन जिंक के साथ गर्म करने पर एल्काइन बनाते हैं। 2233 टेट्राब्रोमोब्यूटेन से ट्यूब्यूटाइन इस प्रकार प्राप्त होती है। एल्काइन श्रेणी के प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण यौगिक एसिटिलीन को प्राप्त करने की कुछ विधियां निम्न हैं। पहली है एसिटिलीन का औद्योगिक उत्पादन कैल्शियम कार्बाइड व जल की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म व रजत चूर्ण की क्रिया से भी एसिटिलीन प्राप्त की जाती है। तीसरा है हाइड्रोजन गैस के वातावरण में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करने से एसिटिलीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है मैलेइक अथवा फ्यूमेरिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन का जब वैद्युत विश्लेषण किया जाता है तो एसिटिलीन प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे एल्काइनों के सामान्य भौतिक गुणों की। ये एल्कीनों व एल्किनों की तुलना में कम वाष्पशील होते हैं। 4 कार्बन परमाणु तक की एल्काइनें गैसीय, 5 से 14 कार्बन परमाणु तक की एल्काइनें द्रव व इससे अधिक कार्बन परमाणु वाली एल्काइनें ठोस होती हैं। एसिटिलीन में लहसुन जैसी गंध होती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी एल्काइनें गंधहीन होती हैं। ये जल में अल्पविलेय होती हैं, जबकि एसीटोन, बेंजीन, अल्कोहल आदि कार्बनिक विलायकों में ये शीघ्र विलेय हो जाती हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपेक्षिक घनत्व के मान अनुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं और कुछ प्रमुख एल्काइनों के मान नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं।